नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, रागमाला का चित्रकार कौन था? ऑप्शन है नसरुद्दीन, बलवंत, यशवंत या जलालुद्दीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नसरुद्दीन है वो रागमाला का चित्रकार था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नसरुद्दीन ने रागमाला किसके शासनकाल में तैयार की थी? ऑप्शन है महाराणा राज सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा अमर सिंह या फिर महाराणा मोकल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा अमर सिंह के काल में नसरुद्दीन ने रागमाला चित्र बनाए थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, महाराणा अमर सिंह और शहजादा खुर्रम के बीच संधि कब हुई? ऑप्शन है 20 जनवरी 1612, 19 जनवरी 1610, 26 फरवरी 1614, 5 फरवरी 1615। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 फरवरी 1615। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, महाराणा अमर सिंह का देहावास 26 जनवरी 1620 को कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुंभलगढ़, आहड़ उदयपुर, चावड़ या फिर चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आहड़ उदयपुर में महाराणा अमर सिंह की मृत्यु हुई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस त्योहार के दिन हुई थी? ऑप्शन है होली, राखी, गणगौर या कृष्ण जन्माष्टमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होली के दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, महाराणा जगत सिंह ने कौन सा बड़ा दान किया? ऑप्शन है रत्नधेनु, सप्त सागर, कल्प वृक्ष या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नागौर दरबार कब आयोजित हुआ? ऑप्शन है 1570, 1580, 1569 या 1572। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1570 ईस्वी को नागौर दरबार आयोजित हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है प्रताप सिंह, राज सिंह, अजीत सिंह या उदय सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज सिंह ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस सिसोदिया शासक ने साथियों तथा प्रजा में सैनिक जवान की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है प्रताप सिंह, राज सिंह, अजीत सिंह या उदय सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज सिंह ने विजय कटकेतु की उपाधि धारण की थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। औरंगजेब से प्रस्तावित किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ? ऑप्शन है प्रताप सिंह, राज सिंह, अजीत सिंह, उदय सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज सिंह। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, खड़िया मिट्टी से बने विश्व फलक, गोवर्धन फलक, अजय पद, चक्र पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुए? ऑप्शन है बागौर, रंगमहल, रेंड या कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंगमहल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तांबे से बनी वर्षा प्रतिमा 1700 ईस्वी पूर्व की राजस्थान में धातु प्रतिमाओं में प्राचीनतम है, किस स्थान से मिली है? ऑप्शन है बागौर, रंगमहल, रेड या कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा से यह प्रतिमा मिली है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुंभलगढ़, गोगुंदा, चित्तौड़गढ़ या नगरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महाराणा प्रताप को गिरवा की बस्तियों में किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बप्पा, चूड़ा, कुंभा या किक्का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसे किक्का के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उदय सिंह ने भटियानी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण महाराणा प्रताप के स्थान पर किसे अपना युवराज बनाया? ऑप्शन है करण सिंह, अमर सिंह, जगमाल या पृथ्वीराज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जगमाल को राजा बनाया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए किसे दरबार में भेजा था? ऑप्शन है मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को भेजा था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
हल्दीघाटी उदयपुर का युद्ध कब हुआ? हल्दीघाटी दोस्तों यहाँ पर राजसमंद में स्थित थी। ठीक है, तो ऑप्शन है जून 1577, जून 1576, जून 1576, जून 1575। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जून 1576। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हल्दीघाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? ऑप्शन है मुगल, मेवाड़, मानसिंह और अकबर, अकबर व आमेर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुगल और मेवाड़ के मध्य हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महाराणा प्रताप ने 1576 ईस्वी में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया? ऑप्शन है कुंभलगढ़, उदयपुर, चावंड या चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 19 जनवरी 1592, 19 जनवरी 1597, 19 जनवरी 1595, 19 जनवरी 1598। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 जनवरी 1597, यानी कि होली के दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन है गोगाजी, पाबूजी, तेजाजी, हड़बूजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाबूजी की पूजा की जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पाबूजी को किसका अवतार मानते हैं? ऑप्शन है कृष्ण, श्री राम, लक्ष्मण या भरत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाबूजी को लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बाला लिए अवरोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? ऑप्शन है तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी या रामदेव जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाबूजी का बाला लिए अवरारोही में यहाँ पर प्रतीक चिन्ह है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बाबा तल्लीनाथ का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है राठौड़ जयदेव, राठौड़ सूरजमल, राठौड़ गांगदेव या वीरमदेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राठौड़ गांगदेव। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बुटाटी, रेण, हरनावा या मेड़ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेड़ता में लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 4 हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति किसकी हुई? ऑप्शन है हड़बूजी, दांदल जी, तल्लीनाथ जी या वीरकल्ला जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीरकल्ला जी को 4 हाथों के लौह देवता के रूप में माना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वीरकल्ला जी के गुरु का नाम बताइए। ऑप्शन है तल्लीनाथ, हरिराम, भैरवनाथ या गांगदेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भैरवनाथ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। योग्याभ्यास और जड़ी बूटी का ज्ञान किस लोक देवता को था? ऑप्शन है गोगाजी, तल्लीनाथ जी, पाबूजी, कल्ला जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कल्ला जी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन थे? ऑप्शन है गोगाजी, तल्लीनाथ, पाबूजी, कल्ला जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तल्लीनाथ जी वो प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शकुन शास्त्र के अनुसार ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? ऑप्शन है हड़बूजी, दांदल जी, तल्लीनाथ जी या वीरकल्ला जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़बूजी को शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत थी? ऑप्शन है शाकंभरी, जालौर, सिरोही, बूंदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाकंभरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेवाड़ के शासक वंश का नाम क्या था? ऑप्शन है गोहिल, कछवा है, गढ़वाल या राठौड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोहिल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई? ऑप्शन है 1921, 1922, 1800 या 1918। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज शुरुआत हुई थी। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कालीबंगा हनुमानगढ़ सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है कोटली, घग्गर, बेड़च या काकत्रे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता
स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिया था? ऑप्शन है अजय राज, विग्रह राज, वासुदेव या सोमेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजय राज। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता कहा जाता है? ऑप्शन अजय राज, विग्रह राज, वासुदेव या सोमेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजय राज को चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अर्णोराज का विवाह कंचन देवी से हुआ, यह किस चालुक्य राजा की बेटी थी? ऑप्शन है राजराज प्रथम, जय सिंह, करक सेकंड या राजा भोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जय सिंह की पुत्री थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अर्णोराज की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है जगदेव, अजय राज, सोमेश्वर या पृथ्वीराज प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगदेव ने अर्णोराज की हत्या की थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कवि बंधु के नाम से कौन चौहान शासक प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन है अर्णोराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विग्रहराज चतुर्थ को कवि बंधु के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विलासपुर कस्बा तथा विशलपुर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने कराया था? ऑप्शन है अर्णोराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विग्रहराज चतुर्थ ने इनका निर्माण करवाया था। तो दोस्त करते हैं अगले क्वेश्चन की। विख्यात महिला समाज सुधारक छगनबेन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छगनबेन जोधपुर से संबंधित थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? ऑप्शन है 25.2%, 24%, 24.9% या 25.7%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24.9% है वो यहाँ पर नगरीय जनसंख्या है। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 75.1% है वो ग्रामीण जनसंख्या है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? ऑप्शन है भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद या परमारदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमदेव द्वितीय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने बांगड़ डूंगर उदयपुर में बोली जाने वाली बोली को कहा है? ऑप्शन है गुजराती, मेवाड़ी, मालवी, भिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भिल्ली बोली खायर, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी कि बांगड़ क्षेत्र में बोली जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? ऑप्शन है टीका, बुल्ली, टोटी या रमझोल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोटी आभूषण वो कान में पहना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? ऑप्शन है विद्रोहियों को सहयोग, अंग्रेजों को सहयोग, उदासीनता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों को सहयोग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वंश भास्कर के लेखक है? ऑप्शन है चंद्रबरदाई, जगजीवन, जयचंद्र सूरी या सूर्यमल मिश्रण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यमल मिश्रण वो वंश भास्कर के लेखक हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वर्ताकार नृत्य कहलाता है? ऑप्शन है मांडल नृत्य, गौड़ नृत्य, मौर्या नृत्य या लोर नृत्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मांडल नृत्य। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली है? ऑप्शन है रांगड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती या बांगड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ढूंढाड़ी बोली है वो पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? ऑप्शन है जयानक, चंद्रबरदाई, मलिक मोहम्मद जायसी या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी, जबकि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया?
ऑप्शन है मंडन, पंडित विद्याधर, कर्नल टोड या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित विद्याधर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? ऑप्शन है रावचंद्र सेन, राव मालदेव, राव जोधा या राव बिक्का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है पार्वती, माही, चंबल या पश्चिमी बनास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सातोड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन है भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को या कार्तिक पूर्णिमा को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातोड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है फुलवारी केनाल अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ियां या अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोगुंदा की पहाड़ियां। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भील क्षेत्र में बावजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल तेजावत है, वो भील क्षेत्र में बावजी के नाम से जाने जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन है सीता माता, फुलवारी किनाल, कुंभलगढ़ या टोडगढ़ रावली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। ऑप्शन है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चूरू। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति है। ऑप्शन है सहरिया, गरासिया, मीणा या भील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीणा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश राजपूताना में किस राज्य में हुआ? ऑप्शन है कोटा, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोटा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि। ऑप्शन है वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, वे प्रकृति प्रेमी थे, वे नगर जीवन से घृणा करते, वे वे थे बर्बर थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया काल के नाम से जाना जाता है घटित हुआ। तो ऑप्शन है 1899, 1900 एडी, 1905, 1906 एडी, 1956, 58 एडी, 1988, 89 एडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1899, 1900 एडी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिल्ली का बाद की दिल्ली की स्थापना किसने की? ऑप्शन है तोमर, प्रतिहार, परमार, राठौड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? ऑप्शन है राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा राज सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराणा कुंभा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन है खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध या खानवा का युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खातौली का युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में वेधशालाएं, जंतर मंतर बनवाए? तो ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सवाई जय सिंह ने जंतर मंत्र या वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 11 जून 1665 ईस्वी की मुगल औरंगजेब, मराठा शिवाजी
संधि किसके प्रयास से संभव हुई? ऑप्शन है सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, भगवान दास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा राजा जय सिंह। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस कछुआ शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन है दुल्ले राय, काकिल देव, भारमल या भगवान दास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काकिल देव ने आमेर को कछुआ राजवंश की राजधानी बनाया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि हुई? ऑप्शन है राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा अमर सिंह या करण सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा अमर सिंह। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियां आती है? ऑप्शन है मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र और बोराट पठार, अलवर पहाड़ियां, बेराट पहाड़ियां या शेखावाटी निम्न पहाड़ियां, मारवाड़ पहाड़ियां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेखावाटी निम्न पहाड़ियां व मारवाड़ पहाड़ियां। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? ऑप्शन है 2/3, 1/3, 3 या चौथाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2/3 भाग वो थार मरुस्थल स्थित है राजस्थान में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भीय दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? ऑप्शन है अरब सागर, 33 सागर, बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थार का मरुस्थल 33 सागर का भाग है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन है 3, 4, 5 और 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है? ऑप्शन है 636 किलोमीटर, 726 किलोमीटर, 826 किलोमीटर या 869 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 826 किलोमीटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 9.15%, 10.41%, 12.61%, 13.54%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10.41%। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 4,32,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,42,239 वर्ग किलोमीटर या 2,32,239 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3,42,200 वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अत्यधिक दूर होने के कारण कौन सा राजपूत मराठा आतंक से बचे रहे? ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, ए और बी दोनों या कोटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि जैसलमेर और बीकानेर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हुड्डा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है मेवाड़ नरेश जगत सिंह, जयपुर नरेश जय सिंह, मारवाड़ नरेश अभय सिंह या बीकानेर नरेश जोरावर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ नरेश जगत सिंह। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।